मनुष्य को वो सम्मान मिलना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए, मनुष्य को वो इज्जत देना चाहिए। वो मनुष्य को हम इज्जत नहीं देते। कहते हैं वो मैंने वो किया, पूजा किया, उसने आशीर्वाद दिया, मैंने प्रसाद खाया, मैं वहां गई थी भगवान के पास में, मैं टाकर घाट गई थी, शिरडी गई थी, उससे मेरा कल्याण हुआ। ये संबंध जोड़ना, तुम्हारे कल्याण का संबंध जोड़ना, वो गलत बात है। तुम्हारा कल्याण तुम कर सकते हो, या फिर जो तुम्हारा सहारा है, जो तुमको सपोर्ट करने वाला है, वो सहारा देकर सपोर्ट करके तुम्हारा कल्याण कर सकता है। इंसान ही इंसान का कल्याण कर सकता है। या फिर परिस्थिति ऐसी निर्माण हो जाती है, उस परिस्थिति के वजह से कभी कभी इंसान का कल्याण हो जाता है, परिस्थिति के वजह से, सहयोग से, भाग्य दुर्भाग्य नहीं, सहयोगवश। एक आदमी अच्छा मिल जाता है, सलाह देता है कि देखो बेटा ऐसा ऐसा करना है, आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हुआ, आप उनकी बात मानकर आप वैसा ही करते हैं तो आपका फायदा होता है। किसी बच्चे को, जो सीनियर बच्चे है, उसने बताया कि देखो तुम पढ़ाई कर रहे हो, वो गलत सिस्टम है, इस तरह से पढ़ाई करो, ऐसे नोट्स निकालो, ऐसा काम करो, तो उससे कल्याण हो सकता है। एक इंसान दूसरे इंसान से जो संबंध रखता है, जो मार्गदर्शन करता है, जो सपोर्ट करता है, उससे कल्याण हो सकता है। या आप किसी का कल्याण करना चाहते हैं, आप अगर किसी को सपोर्ट देकर, किसी की सहायता करके आप किसी का कल्याण कर सकते हैं तो कल्याण हो सकता है। छोटी सी चीज है, एक इतनी सी चीज, छोटी सी चीज इंसान को कहां से कहां बना देती है। तुम्हारा परिवर्तन, तुम्हारे में विकास, तुम्हारी समृद्धि, तुम्हारा वैभव कब होगा, कैसे, किस समय होगा, ये बता नहीं सकते। लेकिन तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सुरक्षितता, तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने वाला इंसान के बगैर और कोई नहीं है। इंसान ही है जो तुम्हारे जीवन में खुशियां ला सकता है। एक उदाहरण के तौर पे, संयोगवश मैं कुशीनगर गया था। कुशीनगर में वहां एक भिक्षु था, छोटा बच्चा था, वो काम कर रहा था, पढ़ भी रहा था। तो उसने मेरे पास आके बताया कि बंते जी, यहाँ पर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, ये भिक्षु ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है, उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना है। माँ बाप ने उसको रख दिया। उसने मेरे पास आके बताया कि मुझे यहाँ से निकलना है। मैं 15 दिन कुशीनगर में रहा, प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया था। तो कुशीनगर वो देखने के लिए, जो
स्थल है अच्छे, आपने गए होंगे, तो वो स्थल अच्छे स्थल ना, उस समय उसने अब उसके मन की बात बोला था, उनके जो अंदर, कि मुझे यहाँ से निकलना है। मैंने बोला कि ठीक है, तो मेरे पास आ जाओ, मैं अकेला हूं, आप मेरे पास आ जाओ। तो ठीक है, मेरा नंबर वगैरह लिया उसने। जैसी 10वीं की परीक्षा हो गई, आखिरी पेपर दिया, उसका रिजल्ट भी देखा नहीं उसने, 10वीं का आखिरी पेपर दिया, उसने फोन नहीं किया, कुछ नहीं, डायरेक्ट कुशीनगर से नागपुर आ गया मेरे तरफ, और बोले भट्टी जी मैं आ गया आपके तरफ, अभी मैं आपके साथ में रहूंगा। बोला ठीक है, मेरे साथ में रहना। वो बच्चा 10वीं का था, बच्चा मेरे साथ में रहा एक क्षण। देखो जिंदगी में परिवर्तन कैसा होता है, कोई ईश्वर परमेश्वर परिवर्तन नहीं करता, एक संयोग, एक क्षण आता है, एक समय आता है, एक संधि इंसान के जीवन में उपलब्ध होती है, एक संधि उपलब्ध होती है, उस संधि का फायदा कैसा होता है। मैं कुशीनगर में गया, उसको संधि उपलब्ध हुई, उसने मुझसे बात करना, फिर वो मेरे पास आना, फिर मेरे पास आने के बाद में उसको मैं बोला कि तुझे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, जितनी पढ़ाई करना है, जितना जैसा करना है वैसा करो, क्योंकि वहां पे विपස්සना पढ़ाई पढ़ते थे, करते थे, विपස්සना के बड़े ये थे। अब विपස්සना नहीं करना, जितना पढ़ाई करना है उतना पढ़ाई करो, लेकिन आंखें बंद करके ये मत करना। कभी कभी छुपके से वो करने की, क्योंकि आदत लग गई थी, आदत छूटती नहीं। धीरे धीरे उसका मन पर उसने बदला दिए और पढ़ाई करना शुरू किया। चिवर पर ही कॉलेज में जाना, पढ़ाई करना। फिर उसको पूछा तुझे क्या बनना है, मुझे वकील बनना है, उसका एम था। ठीक है, फिर अब वो 12 के बाद में वकील की परीक्षा होती है, वकील के लिए प्री टेस्ट होती है, लेकिन वो रिजल्ट लगने के पहले होती है। मेरे को इतना मालूम नहीं था कि रिजल्ट लगने के पहले परीक्षा होती है। जब उसका रिजल्ट लगा तब मैं देखा तो पहले परीक्षा हो गई थी। तो फिर उसने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद में एलएलबी किया, एलएलबी करने के बाद में एलएलएम किया, उसके साथ में उन्होंने कई विषयों में डिग्री हासिल की। एलएलबी करते करते पूजा भी करता था, परित्राण भी करता था, और बिल्कुल स्टाइल मेरे जैसी थी। कभी कभी तो मेरे से अच्छा प्रबोधन करता था। लोग मुझे बोलते थे भंते जी आपका शिष्य बहुत अच्छा बताता, बोले बहुत ही बढ़िया प्रबोधन करता है। स्टाइल बिल्कुल मेरी, पूजा करना और प्रबोधन करना। उसमें एलएलएम किया, अभी चिवर उतारा उसने, अभी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में है अभी। परिवर्तन कैसा हुआ, सिर्फ एक मुलाकात, क्या सिर्फ एक मुलाकात जो कुशीनगर में हुई, और सिर्फ उसने एक इच्छा प्रकट की कि बंते जी मैं आपके साथ में रहना चाहता हूं। मेरे जैसे लोगों का साथ मिला उसको, मेरे गाइडेंस से चला वो, मैं जैसा बोलता था वैसा ही करता था।
तो आज उसका उसमें परिवर्तन हुआ। ईश्वर परमेश्वर को नहीं मानना, भला ही वो पारंपरिक बुद्धिस्ट था, वो अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक बुद्धिज्म वाला था, बुद्धिज्म चलता है, लेकिन मेरे पास आकर के वो अम्बेडकराइट बुद्धिज्म सीख गया, बाबा साहब के विचारों का बुद्धिज्म सीख गया, और उसके साथ वाले वैसे पढ़े हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट में वकीली की ये कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो इसलिए कोई बुद्ध साथ नहीं देने वाला है, ना कोई आम्बेडकर साथ देने वाला है। साथ देगा इंसान, इंसान को साथ देता है, मनुष्य मनुष्य को साथ देता है। तुम बुद्ध मूर्ति की कितनी भी पूजा करो, पैर पड़ो, पत्ते पानी में भिगा भिगा करके उसको ये करो, पूजा करो, या फिर अपने पैर पर पैर पानी डालने को बोलो, मेरे पैर पे पानी डालो। कुछ भिक्षु क्या बोलते हैं, मेरे पैर पे पानी डालो, मेरे पैर पे पानी डालोगे तो बारिश आएंगे। मुझे इतना दान देंगे तो आपका कल्याण होगा। बुद्ध मूर्ति को ऐसा पत्ते से पानी डालोगे तो मूर्ति पर प्रसन्न होगी। ये सिस्टम बाबा साहब अम्बेडकर की कार्य प्रणाली, जो भिक्षु की, वो कार्य प्रणाली बाबा साहब को पसंद नहीं थी। और जो बाबा साहब को कार्य प्रणाली पसंद नहीं थी, जो बाबा साहब के विरोधी लोग हैं, जो बाबा साहब का विरोध करना चाहते हैं, ऐसा विरोधी ग्रुप भारत के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे है, जिन्होंने बुद्ध धर्म को इसके पहले नष्ट किया था। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से बुद्ध धर्म पुनर्जीवित हुआ था। ऐसे पुनर्जीवित बुद्ध धर्म को फिर से वो पारंपरिक बनाना चाहते हैं। इसलिए पारंपरिक बनाना चाहते हैं कि बाबा साहब के विरुद्ध में काम हो जाए तो हमारा कल्याण होगा। बाबा साहब के विचारों से काम अगर भारत में होता, बाबा साहब ने जो लिखा संविधान, इस संविधान के अनुसार भारत में अगर काम होता तो भारत सबसे आगे जाता। लेकिन जो बाबा साहब के विरोधी है, जो इस संविधान के विरोधी है, जो चाहते हैं कि मनुस्मृति के नियम यहाँ पे लागू हो, यहां से फिर से कुछ ऐसा वर्ग जो है, ऐसा वर्ग निर्माण हो जो हमारी सेवा करे। जैसा जंगल में शेर रहता है, शेर को क्या चाहिए? शिकार। हम लोग सब शिकार थे, हमारी शिकार होती थी, वो लोग हमारा शिकार करते थे, षड्यंत्र रच करके हमारा शिकार करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको बचाया। आज वो शिकार नहीं कर सकते हमारा, इसलिए उनको चाहिए शिकार, क्योंकि बिना शिकारी से, बिना शिकार किए वो जीवित रह नहीं सकते। उनको आदत पड़ी है शिकार करने की, उनको आदत लगी है शिकार करने की। और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके मत विरोध में काम किया, हमें शिकार होने नहीं दिया, शिकार से बचाया। इसलिए यहाँ पर भारत में ऐसी परिस्थिति बनाना चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने जो बात कही थी, जो बाबा साहब ने जो विचार रखे थे, उस विचार को दूसरे समाज ने पालन किया। बाबा साहब ने जो विचार रखे थे, दूसरे धर्मों के लोगों ने पालन करके
अपने आप को मजबूत किया। लेकिन हम लोग शिकारे हैं, भक्ष है। हमारा जन्म ही किसी की शिकार होने के लिए हुआ, भक्ष है। उन्हें कोई खाएगा, हमको हमारी शिकार करेगा, हमसे गुलामी करवाएगा, हमें दास बनाएगा, गुलाम बनाएगा, हमसे जो चाहिए वो सेवा करवाएगा। इसलिए सेवा करने वाले लोग चाहिए उनको। लेकिन बाबा साहब ने जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनको बाबा साहब ने स्वाभिमानी बनाया, वो स्वाभिमानी बन गए। कुछ लोग तो अभी जो सेवा करने वाले लोग थे, उनकी सेवा वो कर रहे हैं। इतना बदलाव, इतनी परिस्थिति बदल गई बाबा साहब के वजह से। इसलिए वो नहीं चाहते कि बाबा साहब के विचारों को लोग पालन करें, बाबा साहब के विचारों को लोग फॉलो करें। इसे ये लोग नहीं चाहते। इसलिए बाबा साहब ने जो कहा था, उसके विरोध में, विपरीत में कर्मकांड करने की आवश्यकता है। इसलिए वो कर्मकांड किया जाता है। वो खुशी से कर्मकांड नहीं किया जाता है। बाबा साहब के विचारों के विरोध में काम होना चाहिए, इसलिए इस तरह का कर्मकांड किया जाता है। कि मेरे पैर पे पानी डालो तो बारिश हो जाएंगी, रतन सूत्र बोलो तो बारिश आ जाएंगी। ये सूत्र बोलो तो किसी की बीमारी दूर हो जाएंगी। ये जो गलत फहमियां फैला रहे हैं समाज के अंदर, वो इसलिए कर्मकांड किया जा रहा है कि बाबा साहब के विचारों के विरोध में काम करना है। बुद्ध का नाम लेकर, बुद्ध के नाम से बाबा साहब के विचारों के विरोध में काम करना है। ये मुख्य मकसद है। आप समझ लो, मकसद ये है कि बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों के विरोध में काम करना है। ये मुख्य मकसद है। बुद्ध धम्म का काम करने का मतलब नहीं है वो। इतना खतरनाक गेम चल रहा है, इतना खतरनाक गेम चल रहा है। अब इतने खतरनाक गेम में हम मुट्ठ भर लोग हैं, इतनों से लोग हैं, हम टिक पाएंगे क्या? हाँ, अब टिक पाएंगे? जो समर्पण है, अनुभव आ रहा है, ये लोग समझ लो कितने आगे बढ़ेंगे। वो लड़का देखो 10वीं में था, जैसे हम कौशिक को तैयार कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप ने ये किया। अभी से अगर वो तैयार हो जाएगा तो आगे बहुत तरक्की कर सकता है। तो ये समय है हमें समझने की, जो क्रांति प्रतिक्रांति हो रही है, इस क्रांति प्रतिक्रांति को समझने की आवश्यकता है। ये जिस दिन हम क्रांति प्रतिक्रांति को समझे, दावपेच को समझे, षड्यंत्र को समझे, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। अगर हम षड्यंत्र को नहीं समझ पाते, दावपेच को नहीं समझ पाते,
तो हम सक्सेस कभी नहीं हो सकते। आपको भी मैं सब बता रहा हूं, आपको भी अभी ये उम्र में भी आपको समझना है, सतर्क होना है कि जब तक आप किसी के दाव पेच नहीं समझोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम दाव पे समझने में कमजोर हुए हैं। लोगों ने षड्यंत्र करके हमको खत्म कर दिया। बुद्ध धर्म खराब था क्या? बुद्ध के समय जो भिक्षु थे वो खराब थे क्या? नहीं थे, अच्छे थे, पारंपरिक थे, वे चप्पल नहीं पहनते थे, जंगल जंगल घूमते थे। लेकिन जो विरोधक था, उस विरोधक का षड्यंत्र नहीं पहचानने के कारण बुद्ध धर्म नष्ट हो गया, पतन हो गया। इट इज रिजल्ट। परिणाम को देखो तुम, परिणाम को देख के उसका कारण का पता लगाना है हमको। जब धुआं निकल रहा है, जब हम जंगल से जाते हैं या फिर कहीं बाहर जाते हैं तो गाड़ी से धुआं दिखता है हमको, जंगल से जाते तो तब हम पता लगाते हैं कि ये धुआं जो दिख रहा है, धुआं निकल रहा है, एक तो जंगल जल रहा है, तो नहीं तो वो पराठी लगाते हैं, पराठी लगाने के बाद में जो पराठी जलाते हैं, एक तो पराठी जो है वो खेत में जला रहे, घास फूस जो भी है वो जला रहे, या जंगल को आग लगी तभी धुआं निकल रहा है। तो धुआं ये परिणाम है और हमको कारण को संशोधन करना है, कारण को ढूंढना है। और कारण इतने जल्दी नहीं मिलता, इतने आसानी से कारण का पता नहीं लगता। कारण को संशोधन करना पड़ता है, कारण को ढूंढना पड़ता है। एक तुम्हारे विरोधी आदमी, एक विरोधी आदमी, अगर हमारे लोगों ने उस विरोधी आदमी का कारण अगर नहीं समझा, अभी भी वर्तमान स्थिति में हमने हमारे विरोधियों का, हमारे जो शत्रु है उनके शत्रु का, विरोधियों का अगर हम कारण नहीं समझ पाए, अभी भी हम पराजित हो सकते हैं, अभी भी हो सकते हैं। इतनी हमारी प्रगति होने के बावजूद भी हम अभी भी पराजित हो सकते हैं, अभी भी धोखा टला नहीं। दिन ब दिन हमारा धोखा और बढ़ रहा है, हमारी समस्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। हमको लग रहा है कि बुद्ध धर्म बढ़ रहा है, हमको क्या लग रहा है? बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, बुद्ध धर्म बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। बुद्ध धर्म को खत्म करने का षड्यंत्र बढ़ रहा है, वो कारण समाज में निर्माण हो रहे हैं, जो बुद्ध धर्म को नष्ट करना चाहते वो कारण निर्माण हो रहे हैं। उन कारणों को हम समझ नहीं पाने के कारण, उन कारणों का हमें पता नहीं लगने के कारण हम खतरे में आ गए हैं। आज भी खतरा टला नहीं है, आज भी हम खतरे में हैं, है क्या नहीं?